हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी कर्तव्यनिष्ठ लक्ष्मण जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग सीता की खोज गतांग से आगे। तुम कृतघ्न हो कपिराज, मिथ्यावादी हो। राम की सहायता से तुमने यह राज्य तो प्राप्त कर लिया, लेकिन जब सहायता करने का अवसर आया तो स्त्रियों के आंचल में छिप गए। अब तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो चुका है, इसलिए यदि अपनी रक्षा चाहते हो तो सीता की खोज के लिए उसी आस्था से प्रयास करो जिस आस्था से प्रतिज्ञा की थी। फिर स्वयं ही बोलते हुए लक्ष्मण ने कहा, तुम क्या प्रतिज्ञा पूरी करोगे जब तुम्हारी यह दशा है? तुम मदपान के नशे में मेरी बात सुन भी पा रहे हो या नहीं? जाबाली ने ठीक ही कहा था कि यदि हम तुम्हारी अपेक्षा बाली से मित्रता करते तो वह अब तक हमारे कार्य को पूरा कर चुका होता। लेकिन एक बात याद रखो वानर राज, यदि तुम महात्मा राम के किए हुए उपकार को नहीं समझोगे तो जिस रास्ते बाली यमलोक पहुंचा है वह रास्ता तुम्हारे लिए भी खुला हुआ है। भला इसमें है कि बाली का अनुसरण न करके अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहो। तभी तारा ने सुग्रीव को निरुत्तर देखकर राम लक्ष्मण से कहा, कुमार लक्ष्मण, ये वानरों के राजा हैं, आपके लिए इनके प्रति इतने कठोर वचन कहना उचित नहीं। वीर कपिराज सुग्रीव न कृतघ्न है, न क्रूर, न मिथ्यावादी और न कुटिल। हे लक्ष्मण, यह ठीक है कि राम ने इनका जो उपकार किया है वह अन्य दूसरों के लिए दुष्कर था, इसे इन्होंने भुलाया नहीं है। राम की कृपा से ही इन्होंने इस राज्य को, मुझे और रोमा को प्राप्त किया है। मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ कि इन्होंने बहुत दुख उठाया है। अब यह सुख पाकर ये इतना रम गए कि समय का ज्ञान ही न रहा। आप तो जानते हैं कि विश्वामित्र भी मेनका में आसक्त होकर 10 वर्ष के समय को एक ही दिन मान रहे थे। हे लक्ष्मण, फिर ये तो वानर हैं, असावधानी तो क्षम्य होती है राजकुमार। और फिर यथार्थ को जाने बिना साधारण मनुष्य की भांति आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि राम का हित करने के लिए महाराज सुग्रीव रोमा का, मेरा, अंगद का, यहाँ तक कि पूरे राज्य का परित्याग करने में भी संकोच नहीं करेंगे। सुना है लंका में 100,000 करोड़ 36 अयुत 36,3600 राक्षस, जिनकी कुल संख्या 10 अरब 3,99,600 होती है। इतने राक्षस रहते हैं। ये सभी इच्छा रूप धारण करने वाले हैं। इनका वध किए बिना रावण का वध नहीं हो सकता। और इस संदर्भ में आपकी सहायता के लिए बहुतेरे श्रेष्ठ वानरों को युद्ध के निमित्त वानर सेना एकत्रित करने के लिए बहुत पहले से भेज रखा है। संभवतः वर्षा काल के कारण वे अभी तक लौट नहीं पाए। महाराज सुग्रीव उन्हीं के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और यह कितना उत्तम सुयोग उपस्थित हुआ है कि महाराज सुग्रीव ने उन सभी वानर दलों को जो अवधि लौटने की बताई है वह आज का ही दिन है। लक्ष्मण ने जब यह सुना तो उसे सुग्रीव की सीता खोज के बारे में की गई प्रयत्नशीलता का परिचय मिला। अब उसका क्रोध कुछ शांत हुआ। जब लक्ष्मण को थोड़ा आश्वस्त होते देखा तो सुग्रीव भी भय की चादर उतार कर बोला, भाई लक्ष्मण, यही बात मैं भी तुमसे कहना चाहता था, लेकिन श्री राम के पास जाने से पहले मैं यह प्रतीक्षा कर रहा था कि मेरे द्वारा भेजे गए वानर दल लौट कर आ जाए, तभी मैं कोई ठोस सूचना लेकर आपके पास पहुंचूं। थोड़ा प्रमाद यह अवश्य हुआ, क्योंकि खोज यात्रा प्रारंभ करने का समय वर्षा के बाद का नियत किया गया था, इसलिए मैंने यही समय उचित समझा। और फिर यह तो सच ही है कि इतने दिनों से राज्य से दूर रहने के कारण, पत्नी का वियोग सहने के कारण मैं थोड़ा अपनी निजी कामनाओं में भी लिप्त हो गया। लेकिन अब मेरा वह ज्वार समाप्त हो गया। और यह कहते हुए उसने अपने गले के फूलों के हार को खींचकर तोड़ते हुए मसल दिया, कहा, भला भगवान राम से कौन परिचित नहीं है? फिर मैं ये जानता हूँ कि राम तो स्वयं समर्थ है। मुझे बड़प्पन देने के लिए ही उन्होंने मुझे यह दायित्व सौंपा है, वरना जो वीर पुरुष बड़े बड़े 7 ताल वृक्षों को एक बाण से विदीर्ण कर दे, उसे किसी सहायक की क्या आवश्यकता? जिसके धनुष के टंकार से पृथ्वी कांप उठे, ऐसे राम का मैं तो केवल अनुचर हूँ। सैनिकों सहित उनके साथ चलूंगा,
लेकिन उनका अनुगामी ही तो रहूंगा। और हे लक्ष्मण, यदि विश्वास और प्रेम के कारण मुझसे कोई अपराध बन गया हो तो मुझ दास को क्षमा कर दें, क्योंकि ऐसा कोई सेवक नहीं है जिससे कोई अपराध न हुआ हो। सुग्रीव के इस आत्मस्वीकार को देखते हुए लक्ष्मण अब पूरी तरह प्रसन्न हो गए थे, इसलिए मुख मुद्रा पर प्रेम भाव लाते हुए बोले, भाई सुग्रीव, तुम जैसा विनयशील सहायक पाकर हम आज यहाँ वन में अनाथ होकर भी सनाथ हो गए हैं। और यह तुम ठीक कह रहे हो, निश्चय ही राम रावण वध के लिए स्वयं की सर्वथा समर्थ हैं। किंतु बहन तारा की यह बात बिल्कुल सही है कि रावण की इतनी विशाल सेना के बीच एक व्यक्ति क्या कर पाएगा। उसका सामना निश्चय ही अपेक्षाकृत बड़ी सेना के साथ करना होगा। और फिर मेरे भाई, व्यक्ति अकेला कुछ नहीं होता, न वह अकेला कुछ कर पाता। अगर कुछ करता है तो भी एक बड़ा समूह उसे आत्मबल के लिए अपेक्षित तो होता ही है। तुम्हारे बिना सहयोग मिले हम अपूर्ण थे सुग्रीव, और इसलिए मतंग ऋषि के आश्रम से होते हुए हम यहाँ तुम्हें खोजते हुए आए थे। तुम्हारे अदम्य साहस, निस्वार्थ प्रेम और बंधुत्व की चर्चा हमने भली भांति सुन रखी थी। यह तो आपकी उदारता है लक्ष्मण, मैं तो आपका सेवक हूँ। नहीं भाई, ऐसा मत कहो, तुम तो राम के मित्र हो, इसलिए हमारे भाई हो। और हे वानर राज, आज यहाँ इस वन प्रदेश में दूसरा ऐसा कौन है जिसके साथ हम अधिकार से बात कर सकें। और यह जो मैंने तुम पर क्रोध झलकाया है, इसे यूं मानो मित्र, क्रोध उसी पर किया जाता है जिस पर अपना अधिकार और विश्वास होता है। तुम बल और पराक्रम में निश्चय ही श्री राम के समकक्ष हो। देवताओं ने तुम्हें हमारे लिए सहायक के रूप में भेजकर हम पर अनुग्रह किया है। अतः अब तुम शीघ्र मेरे साथ इस पुरी से बाहर निकलो, श्री राम के पास चलो, उन्हें सांत्वना दो ताकि वे थोड़ा आश्वस्त हो सकें। और जो कुछ मैंने तुम्हारे लिए अपने क्रोध के वशीभूत होकर कठोर शब्द कहे हैं, मुझे अपना आत्मीय जानकर क्षमा करो। सुग्रीव ने यह सुनकर अपने आप को कृतकृत्य महसूस हुए एक बार उन्हें फिर से गले लगाया और फिर अपने प्रधान सचिव वीरवर हनुमान को संबोधित करते हुए कहा, प्रियवर, महेंद्र, हिमवान, विंध्य, कैलाश और श्वेत शिखर तथा मंदराचल, इन 5 पर्वत शिखरों पर जो श्रेष्ठ बानर रहते हैं उन्हें शीघ्र बुलाने का आमंत्रण दो। और पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी दिशाओं में हमारे जो संदेश वाहक गए हुए हैं वे संभवतः लौट रहे होंगे, लेकिन उनकी और प्रतीक्षा किए बिना आप और बानर समूहों को शीघ्र आने का प्रस्ताव देते हुए भेजिए। और जो आ रहे हैं उन्हें जल्दी करने के लिए दूसरे श्रेष्ठ वानरों को भेजिए। यह आदेश दे दें कि 10 दिन के भीतर अपनी उपस्थिति की सूचना हमें दें। सुग्रीव की आज्ञा पाते ही तत्काल सभी वानर दल आकाश मार्ग से चल दिए और जो आने के लिए तैयार हो रहे थे वे तुरंत किष्किंध्या के लिए चल दिए। इस प्रकार सभी पर्वत शिखरों से, गिरी कंदराओं से जैसे जैसे समाचार पाते रहे, वैसे वैसे वानर समूह किष्किंध्या के लिए प्रयाण करते रहे। इस तरह सभी वानर समस्त भूमंडल के वानरों को तुरंत चलने का आदेश देकर उनके यूथों के पहुंचने के पहले ही सुग्रीव के पास आ गए। उनसे बोले, महाराज, हम लोग सभी पर्वतों, नदियों, वनों में घूम आए। भूमंडल के सभी वानर आपकी आज्ञा से यहाँ आ रहे हैं। सुग्रीव के साथ साथ लक्ष्मण को भी यह समाचार सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्हें लगा उनका आना सार्थक हो गया। वह बोले, हे सौम्य, अब तो आप अपने उद्देश्य में काफी सफल हो गए हैं और यदि अब रुचि हो तो अब किष्किंध्या से बाहर निकलें। सुग्रीव भी अत्यंत प्रसन्न थे, इसलिए लक्ष्मण के प्रस्ताव को सहज स्वीकार करते हुए वे श्री राम की सेवा में प्रसवण गिरी की ओर चल दिए। सुग्रीव ने तभी लक्ष्मण के लिए एक सुंदर शिविका मंगाई और बोले, कुमार लक्ष्मण, आप इस पर विराजिए। लक्ष्मण उस शिविका पर बैठे जिसे बहुत से वानर ढो रहे थे। इस तरह वे लोग श्री राम के पास पहुंचे। सुग्रीव ने क्षमा याचना सहित राम को सारा संदेश दिया और धीरे धीरे वहां सारे वानर एकत्रित हो गए। अब इन वानरों का समूह सहित उनके अधीक्षक, अधिपति नियुक्त करते हुए
पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशा की ओर सीता की खोज के लिए भेजा। एक ही माह की अवधि निर्धारित करते हुए कहा कि वे शीघ्र ही सीता की खोज करके लाएं। दक्षिण दिशा की ओर हनुमान को नियत किया। शायद उनको यह विश्वास या अनुमान था कि अवश्य ही सीता दक्षिण दिशा की ओर गई है। इसीलिए राम ने हनुमान को अपनी पहचान बताने के लिए अपनी मुद्रिका देते हुए कहा, वीरवर, यदि तुम्हें सीता मिले तो तुम पहचान के लिए मेरी यह मुद्रिका दे देना, ताकि वह तुम्हें अपने मन की सही बात बता दें। चारों दिशाओं के दलों में दक्षिण दिशा का दल अंगद, जामवंत और हनुमान सहित जब हिंद महासागर के किनारे पहुंचा तो सब निराश हो गए। प्रश्न था, इसके आगे समुद्र है, लेकिन सौभाग्य से वहां उन्हें गिद्धराज जटायु के बड़े भाई संपाति के दर्शन हुए। उसी ने बताया, यहाँ से 100 योजन दूर लंका नगरी है, जिसका राजा रावण सीता को हरकर ले गया है। प्रश्न था, यह 100 योजन लंबा समुद्र इन वानरों में कौन लांघ सकता है? इसके लिए जामवंत द्वारा हनुमान को उनकी पूर्व शक्ति का स्मरण कराने पर हनुमान ने समुद्र लांघने का विचार किया। उन्हें याद आ गया कि बचपन में एक बार वे सूर्य को चमकदार गोला समझकर खाने के लिए दौड़ गए थे और फिर तो उन्हें अपनी खोई हुई शक्ति मानो पुनः प्राप्त हो गई। लंका जाकर हनुमान सीता की खोज करके लाए। यह उन्हीं के अपूर्व साहस का चमत्कार था। राम के लिए यह समाचार निश्चय ही प्रसन्नतादायक था। जब लक्ष्मण ने यह सुना तो उनके आनंद की कोई सीमा न रही। उन्होंने तुरंत ही लंका के लिए कूच करने का अभियान छेड़ दिया। देखते देखते सारी अथाह वानर सेना राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान आदि के साथ समुद्र के किनारे पहुंच गई। हनुमान के लंका से लौटने के बाद जब रावण की बुद्धि खराब हुई, उसने अपने छोटे भाई विभीषण के सत परामर्श की अवहेलना करते हुए उसका अपमान किया। रावण के ज्येष्ठ पुत्र इंद्रजीत ने उन्हें भयानक रूप से तिरस्कृत किया तो विभीषण की सहनशीलता का बांध टूट गया। वे उस भातृत्व के बंधन को तोड़कर राम की शरण में समुद्र के किनारे आ गए। समुद्र का सेतु बंधन राम के लिए एक समस्या थी, किंतु उनके क्रोध को देखकर स्वयं समुद्र ने उन्हें मार्ग देने का रास्ता बताया। नल नील द्वारा ईश्वर की कृपा से समुद्र पर सेतु निर्माण कार्य पूरा हुआ। यह अपने आप में लंका विजय की ओर आगे बढ़ने का सबसे बड़ा सफल कदम था और अब राम और लक्ष्मण अपनी समूची विशाल वानर सेना के साथ समुद्र पार करते हुए लंका की धरती पर आ गए। यद्यपि रावण को उसके पक्ष के अधिकांश राक्षसों ने यह समझाने का भरपूर प्रयास किया कि वह सीता को राम के सुपुर्द करके युद्ध को टाल दें, लेकिन वह तो राम और लक्ष्मण को केवल वनवासी मानता था। अपने बल के दंभ में उसने इस प्रकार के सारे परामर्श अस्वीकार कर दिए। युद्ध अवश्यंभावी हो गया। राम द्वारा अंगद को दूत बनाकर भेजने का प्रयास भी असफल होकर रह गया। राम ने वास्तव में युद्ध चाहा नहीं था और रावण ने युद्ध टाला नहीं था, इसलिए अब युद्ध लंका के द्वार पर आ पहुंचा। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।